तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 6.6 नंबर थ्योरम, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का जो कि त्रिभुज है क्लास 10 का, उसमें आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। आप जब देखोगे तो थ्योरी में ये आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। पहला क्वेश्चन होगा कि आप सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो मुख्य प्रतिज्ञा जो वो लिख के बताते हैं उस तरह से भी पूछ सकता है। मुख्य प्रतिज्ञा में क्या होगा वो चीज देख लेते हैं, वो कैसे लिखना है वो चीज आप लोगों को तो वैसे पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी समझिए। दो समरूप त्रिभुज, इसका मतलब पहले हमको दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दो त्रिभुज है। तो माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जो समरूप है, जो क्या है, समरूप है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसको आप इतना लिखने के बजाय अगर आप इतना नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली या करके आप सीधा लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, फाइनल। मतलब ये जो समरूप लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप ये चीज लिख सकते हो, या फाइनल आप ऐसे कर दो, चलेगा, ठीक है। तो आपको पहली चीज समझ में आए कि ये चीज दो त्रिभुज कहा तो दो त्रिभुज मैंने बना लिया, समरूप कहा तो इनको समरूप के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए इसने कहा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, क्या बोला, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजा मतलब इधर से ए बी तो इधर से डी, ए सी तो डी एफ, बी सी तो ई एफ, यही ना, ठीक है। मतलब ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ का क्या बोला उसने, वर्ग के बराबर है। इसका मतलब वर्ग के बराबर, क्लियर, समझ में आया स्टेटमेंट से कैसे निकाला जाता है ये सब चीज। तो अब क्वेश्चन का दूसरा टाइप समझिए जो इसी को पूछ सकता है अलग वे में। क्या पूछ सकता है, कहेगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है तो सिद्ध करें कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आपको ये चीज कह सकता है। इसी चीज को बस ये ना लिख के उसने ये कह दिया, दो त्रिभुज ना लिख के उसने क्या लिख दिया कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है। अब ढेर मानी बच्चों को, मतलब जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको क्या लगता है कि टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं, उसने तो पढ़ाया था दो समरूप त्रिभुज, हमें दे दिया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, एम एन ओ पी कर देगा। कंफ्यूज। थेल्स प्रमेय को भी कई बार उसने अलग वे में पूछा है, मुख्य प्रतिज्ञा से उठा के पूछा है, या लास्ट वाला जो मैंने सिद्ध करवाया था आपको उस समय बताया था उस तरह से उसने पूछ दिया है। बच्चों को लगा कि ये एग्जाम में आया ही नहीं था, लेकिन दरअसल आया था, बस थोड़ा पैटर्न बदलता है, वे बदलता है उसके पूछने का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, पहले आप यहां पे रचना कर लीजिए। क्या करेंगे, रचना, ठीक है। रचना में क्या करेंगे, ए से ए एम लंब डाला बीसी पर, ए एम लंब किस पर डाले, बीसी पर, ठीक है। और डी एन परपेंडिकुलर ई एफ, मतलब डी एन लंब डाला ई एफ पर, क्लियर, एफ तो है एन, अच्छा सॉरी डी एन, क्लियर।
पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद क्या नीचे वाली आ रही है? हाँ। ये दिख रहा है सबको? नहीं, लाइन नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, तो रहने दीजिए। चलिए ऊपर से मिटा देना। हाँ दिक्कत आर्यन? चलिए ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना किस किस तरह से पूछ सकता है? चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, क्या होगा भाई? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, आपको पता है। नीचे वाले का भी फॉर्मूला वही लगेगा, है ना। अब आपको पता है कि 1/2 ए बी सी का आधार क्या होता है? बी सी। ठीक है, ऊंचाई क्या है? ए एम बाई 1/2 इसका क्या है? डी ए सॉरी ई एफ। ई एफ आधार है और लंब क्या है? डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब आपको देखने में क्या आ रहा है कि जो अनुपात है BC बाई EF गुने AM बाई DN आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, थोड़ा आसान है। ठीक है, वहां तक दिख रहा है ना सबको? हाँ। ठीक, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ है। ठीक है, नीचे वाला मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, क्या हुआ? समरूप त्रिभुजों के भाग। समरूप त्रिभुजों के भाग, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के भाग आपस में क्या होते हैं? उनके कोण बराबर होते हैं, जबकि उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो एक ही अनुपात में होने का मतलब क्या है? AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF होगा ना। AB बाई DE BC बाई EF AC बाई DF होगा। चलिए ये भी वही है समरूप त्रिभुज के भाग। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? 2। ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक त्रिभुज में चलो, या तो इन दो त्रिभुज में चलो, ठीक है, या उस तरफ वाले त्रिभुज में चलो, आपको जिसमें चलना है आप चल सकते हो। तो मैं इस तरफ वाले में चल रहा हूं, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में। तो आप देखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दिया है। अरे ये हाँ। है ना, समीकरण 2 से लिख सकते हो ना। और एंगल M इज इक्वल टू एंगल प्रत्येक कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। एंगल समरूपता से, ये तो पता है ना एंगल समरूपता क्या है। ठीक है, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको समीकरण 2 लिखने का विचार नहीं है तो आप सीधा लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, अगर यहाँ पे ये लिखने का विचार नहीं है तो। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री कहां से आया? तो ये भी रचना से आया। ठीक है, अगर ये भी आप दर्शाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब यहां से AB, तो यहां से क्या होगा? D AM
क्या होगा dn, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब इसको पहले इतना लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद मिटाने की आवश्यकता है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? हरीश, मुस्कान, जिसिका, है ना? ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बस ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, काटनी पड़ेंगी। ये देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है? अब देखो AB बाई DE इज इक्वल टू AM बाई DN आ गया, ठीक है। यहां पर भी गौर से देखो, BC बाई EF इज इक्वल टू AM बाई DN। AM बाई DN को हम क्या लिख सकते हैं? AB बाई DE लिख सकते हैं। दूसरा, अब यहां पे देखो BC बाई EF इज इक्वल टू AB बाई DE है, इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, क्लियर। अब दोनों वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, उस वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपका AB बाई DE का स्क्वायर हो जाएगा, AB बाई DE का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और जो समीकरण 2 है बस इसलिए उसको नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। और समीकरण इसको रहने देते हैं, उस तरफ लिख देते हैं, फालतू का मिटाना ठीक नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कहां से होगा? समीकरण 1 से चल रहे हैं ना, समीकरण 1 से चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हम लोग को आया हुआ है? BC बाई EF गुने AM बाई DN। BC बाई EF को हम चेंज करने वाले हैं AB बाई DE में, AB बाई DE गुने AM बाई DN को चेंज करने वाले, AM बाई DN को चेंज करने वाले हैं AB बाई DE में, AB बाई D कहां से होगा? समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। जब ये हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC समरूप बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB बाई DE का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्लियर यहां तक? हरीश, आप लगता है दिक्कत में पड़ेगा, नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? अच्छा, कहां पे? अच्छा, ठीक। देखो BC बाई EF है, क्या BC बाई EF को BC बाई EF बराबर AB बाई DE है? इसका मतलब BC बाई EF को AB बाई DE लिख सकते हैं। ये कहां से हुआ? समीकरण 2 से, ठीक है। AM बाई DN, AM बाई DN बराबर क्या है? AB बाई DE है। AM बाई DN इज इक्वल टू AB बाई DE, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, AM बाई DN को AB बाई DE लिख सकते हैं। कहां से? समीकरण 3 से। तो देखो AM बाई DN को हमने क्या लिखा? AB बाई DE, कहां से? समीकरण, क्लियर। अब ये चीज समझ में आ गया किसी को? मुस्कान तो पीछे से वो हमको लगता है कट जाता है। कट कैसे जाएगा? आप एक बार नहीं बताते हैं जहाँ डबल आता है तो वहाँ कट जाएगा, काट देते हैं ना, दूसरा होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया नहीं यहाँ पे? हाँ, यहाँ और किसी को कोई दिक्कत? इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB बाय DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय EF का स्क्वायर
इज इक्वल टू AC बाई क्या था AC बाई DF का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, हाँ जितनी बार भी हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। हाँ ये समीकरण लिखा है, समीकरण लिखा है ना। अच्छा, यहाँ कैसे सोचे कि हमको लाना है? अच्छा, यहाँ पे कैसे सोचे? ठीक है, यहाँ पे सोचने के लिए आपको पहली चीज हमें ये रिलेशन फाइंड करना था कि AM बाई DL का उसके भुजा के साथ रिलेशन स्थापित हो, है ना, क्योंकि AM बाई DL को हटाना या तो हमको BC बाई EF का स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको उसका भुजा के साथ रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा ना। अब भुजा के साथ रिलेशन स्थापित करने का बस एक ही तरीका है, समरूप। ठीक है, या सर्वांग समता। अब चूंकि सर्वांग समता तो यहाँ है नहीं, क्योंकि समरूप ऑलरेडी कह रहा है, तो समरूपता से चलेगा। ठीक है, और कुछ? चलिए, तो सारे लोग नोट कर ले। और बहुत दिनों बाद कह रहे हैं, जो लोग नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जरूर। और ऐसे बच्चों को शेयर करें जिन लोगों को इनकी आवश्यकता। ठीक बोला ना जी? चलिए, गुड बाय। नए वीडियो के लिए फिर मिलेंगे।